जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। फिर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। फिर मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, आ जाओ ईश के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ ईश के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जागो सोने वालों। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम ऐसे युग से गुजर रहे हैं, ऐसा टाइम आ गया है कि कोरोना ने सबको अपने अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है और कई लोगों के बहुत ही नज़दीकी जन इस दुनिया से उठा लिए गए हैं।
कई बच्चों के माता पिता खत्म हो चुके हैं, कई माता पिता के बच्चे बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं। थोड़ी कोशिश करते हैं खोलने के लिए, पिछले साल थोड़ी कोशिश की, फिर दोबारा कोरोना ने अटैक कर दिया। अभी भी खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी छाया हुआ है। हम ऐसी हालत में आ चुके हैं, दोस्तियां मित्रता खत्म हो चुकी है, भाईचारा खत्म हो चुका है, रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है, सब कुछ। इसके ऊपर ये देखते हैं कि सब चीजें बहुत ही महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम, जरूरत है सबको। मनुष्य का जीवन बिताना, टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत कभी हमने सोची कि ये क्यों आई, कैसे आई? अगर हम देखें कि कोरोना के आने से पहले कैसी हालत थी, सभी देश, खास करके जो बड़े देश हैं, जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अपने अपने मिसाइल दिखाने में, अपने अपने एटम बम, हाइड्रोजन बम दिखाने में व्यस्त थे। एक दूसरे को थ्रेटनिंग दे रहे थे, धमका रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। उनके मिसाइल इतने बड़े बड़े होते थे, उन्होंने जो दिखाए कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही उनको बहुत मुश्किल से ले जाया जा सकता था, बहुत ही भारी। ऐसे हालत में परमेश्वर ने हमें दिखा दिया है कि एक छोटा सा वायरस जो कि दिखाई नहीं देता, वो क्या कर सकता है। उस समय के बाद हम देख रहे हैं कि सब देश तकरीबन एक दूसरे को थ्रेटनिंग करने से या एक दूसरे को बताने से कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, ये बातें करनी तकरीबन बंद कर दी हैं। ऐसी हालत में परमेश्वर ने हमें ये दिखाया है कि छोटे सा वायरस, छोटी सी जो एक जीवाणु, जिसकी के आंखों से भी जिसे नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो जीवाणु कितना उसने आतंक मचा दिया है पूरी दुनिया में। एटम बम को तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़े मिसाइल की जरूरत थी, लेकिन ये बिना किसी मिसाइल के पूरी दुनिया में फैल गया है। ये जब हम परमेश्वर की इस ताकत को देखते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है और क्यों करता है? जब हम अपने सच्चे परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं और
सच्चे परमेश्वर जिसके हाथ में हमारी श्वास है, जिसके हाथ में हमारा सब कुछ है, उसको योग्य उसका आदर और उसकी रिस्पेक्ट और उसके बदले में धन्यवाद देने की बजाय हम अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज ऐसी हालत है कि लोग एक दूसरे को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इतना कर देते हैं कि एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं। ऐसे हालात में हम आज गुजर रहे हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि कितने परमेश्वर हैं, सभी यही कहेंगे कि एक ही परमेश्वर है जो पूरी सृष्टि का सृजनहार है। सच्चा परमेश्वर सृजनहार जो है, उसके बारे में बाइबल बताती है वो स्वर्ग और स्वर्ग के स्वर्ग में नहीं समा सकता। इतना महान परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना अपने वचन से की है, उसने बोला और वो हो गया। उसने कहा पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। उसने बोला सूर्य बन जाए, सूर्य बन गया। चांद बन जाए, चांद बन गया। सितारे बन जाए, सितारे बन गए। उसने सब कुछ अपने वचन से बनाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो इतना महान परमेश्वर है। हम जैसे पापी लोगों से वो प्यार करता है। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि जो कुछ भी करते हैं उसके विरोध में करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं है। लेकिन वो जो परमेश्वर, जो निराकार परमेश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको हमने भुला दिया है। कोरोना के टाइम में ऐसी हालत हो चुकी है कि लोगों को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जितने भी पैसे मांगो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ऐसी हालत हमारे देश में आ चुकी है और सभी देशों में ऐसी हालत हुई है। कभी हमने सोचा है, जब से हम पैदा हुए हैं, परमेश्वर ने इस ऑक्सीजन को हमें मुफ्त में दिया है। मेरी उम्र आज 76 साल से ज्यादा हो रही है। पिछले 76 ईयर्स से प्रभु मुझे मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है सांस लेने के लिए। हम सबको वो दे रहा है। कहीं भी हम जाएं, ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम हवाई जहाज से जाएं कहीं, हवाई जहाज के अंदर भी हमें ऑक्सीजन मिलती है, मुफ्त में मिलती है। गाड़ी में जाएं, बस में जाएं, कार में जाएं, समुद्री जहाज से जाएं, किसी शहर में जाएं या गांव में जाएं या पहाड़ों पर जाएं, कहीं भी सभी जगह परमेश्वर ने ऑक्सीजन बहुतायत में मुफ्त में उपलब्ध करवाई हुई है। कभी आज तक हमने उसका धन्यवाद किया है कि हे परमेश्वर, तू हमें इतनी आशीष दे रहा है, तेरा धन्यवाद हो। कभी हमने इस बात को याद किया है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है,
कैसी कैसी आशीषें हमें दे रहा है। हमारा उसका हमारे ऊपर कितना आभार है। कभी हमने इस बारे में सोचा है? वो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। उसने हम पापियों को हमारे पापों से बचाने के लिए, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जो कि हमारे लिए स्वर्ग के सभी द्वार बंद कर देता है। हम पापों के साथ स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो पवित्र 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 जगह है स्वर्ग, जहां परमेश्वर खुद विराजमान है। वहां जाने के लिए हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है, और हम अपनी कोशिश से कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, जितना भी जोर लगा लें। किसी ने ये कहा है कि हम कितने पाप करते हैं कि अगर हमें सुबह उठते समय एक नोटबुक और एक पेन दे दिया जाए और बताया जाए कि जितनी भी गलतियां करते हो, जितने भी गलत बातें बोलते हो, जितने गलत विचार तुम्हारे मन में आते हैं, उन सबको इनमें नोट करते रहो तो शाम तक वो बुक पूरी भर जाएगी। ऐसी हमारी हालत है। हमें इस पाप से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर आगे आया। वो मनुष्य के रूप में, प्रभु यीशु मसीह जी के रूप में इस दुनिया में हम पापियों के लिए अपना बलिदान देने के लिए आया है। उसने अपने प्राण कैलवरी के क्रूस के ऊपर हम पापियों के लिए दिए हैं। हमने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया, और उसने अपने प्राण देने पर यही एक शर्त रखी है कि जो कोई मेरे प्राण देने पर विश्वास करेगा कि मैंने उसके पापों के लिए बलिदान दिया है, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। मित्रों, ये आसान काम भी हम नहीं करते। नरक में वो लोग जाएंगे जो कि उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि नरक एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी मरता नहीं, लेकिन आग में सब तड़पते हैं। ऐसे जैसे कि हाथ पर थोड़ा एक आग का अंगारा रखा जाए और हाथ कैसे जलता है, हम कैसे तड़पते हैं, इस तरीके से तड़पेंगे। उस तड़फन से बचाने के लिए हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। उसने अपने प्राण दिए हैं, अपना पवित्र रक्त बहाया है, हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए उसे गाड़ दिया गया। वो तीसरे दिन जी भी उठा है। वो जीता परमेश्वर है। अभी उसे पुकारो, वो अभी आपके पास आने के लिए तैयार है। उस पर विश्वास करें, उसको कहें कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए तूने बलिदान दिया है। दुनिया ने सब चीजों के लिए बलिदान दिया है, लेकिन मेरे पापों के लिए किसी और ने बलिदान नहीं दिया है। तूने बलिदान दिया है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे पापों को क्षमा कर दो। वो उसी समय आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरा सबसे प्यार भरा यही एक निवेदन सबसे है कि कल का किसी को पता नहीं क्या हो जाए। हमारे ऐसे ऐसे मित्रों की मृत्यु हो चुकी है कि पता नहीं लगा, 2 दिन के अंदर खत्म हो गए। ऐसा समय ना आए कि फिर हम अपने में ही खो जाएं, अपने आप को चंगा करने में ही खो जाएं। आज मौका है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाएं। इसके लिए मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी सहायता करे। जब आप उसके पास आएं तो वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। समय बर्बाद ना करें, सीधे उसके चरणों में आ जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे शांति से सुना। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपके साथ हो।
अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आजा